कितना हसास तरीन केस है। बीबी के दरीना साथी शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर जिन्होंने खुद एस्टैब्लिशमेंट से माजी के अंदर मदद दी हुई है। ये एक एमपीओ नमा बुलत बला है पाकिस्तान। एक जुमला बोलने की इस हवाले से जहमत नहीं की बिलावल साहब ने। फाइल को दरखास्त को लगते ही उन्हें भी चाहिए कि फिर ये माने, ये एक्सेप्ट करें कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो छुट्टी पर चली गई है। हमने भी जो है एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के पॉलिटिक्स की। एक कानून बना एमपीओ 3 के तहत उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान के केसेस में जिसके हाथ में डंडा है उसे डंडा मारने से तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी लंबी समातें हो रही हैं कि जज ही बीमार हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या कुछ होता रहा, क्या खबरें थी, और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली ख़ान की कि उन्होंने एक अहम टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए कहा कि आजकल ये टॉपिक बहुत अहम हुआ है कि जो नून लीग है या जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस सब के पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, और नून लीग के पास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो आजकल इतनी तगड़ी हुई हुई है और वो सारे केसेस जो हैं दूसरों पर डाल रहे हैं, जो कुछ आपको देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल से 9 मई के बाद से। तो उस पर उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि जो पार्टियां तनकीद कर रही हैं वो तनकीद तो बिल्कुल सही है कि उनके बैक पे इस्टेब्लिशमेंट है, जो सपोर्ट करने वाली है वो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप लोग अपने इक़्तिदार में थे तो तब आपकी बैक पे भी इस्टेब्लिशमेंट ही थी, आप लोग भी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि यही छड़ी आप लोगों के पास भी थी, यही डंडा आप लोगों के पास था, और आप लोगों ने फिर अपने मुखालफिन की फेंटी लगाई थी। इस पर उन्होंने कहा कि सारा मसला ही इस चीज़ का है, अगर तो तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हम लोगों की बैक पर भी इस्टेब्लिशमेंट थी, हमें भी सपोर्ट जो मिली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिली, और वो अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास भी वही डंडा था जो आज इन लोगों के पास है, और आप लोगों ने भी गलत इस्तेमाल किया, ये लोग भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर माफ़ी मांग ली जाए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात करते हुए कहा कि ठंडी हवाएं इमरान खान के लिए चलना शुरू हो गई हैं, यानी उनके हक़ में कुछ बातें आना शुरू हो गई हैं। वो क्योंकि इमरान खान ने जो है वो एक दरख्वास्त दायर की थी कि वो मियाँ वाली और लाहौर से इलेक्शन के लिए, इन हलकों के लिए 2 बैंक अकाउंट्स खोलना चाहते हैं। तो उस बैंक अकाउंट के लिए ज़ाहिर है बैंक अकाउंट का अमला जो है वो अडियाला जेल जाएगा, उनकी बायोमेट्रिक लेगा, सब कुछ होगा तो ही होगा। तो वो सारी जो परमिशन थी वो उनको हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जज की तरफ से दे दी गई, और जो बैंक का अमला था वो अडियाला जेल गया, इमरान खान से बायोमेट्रिक हुई और उनके 2 अकाउंट्स खुल गए। तो इस पर उन्होंने मंसूर अली ख़ान की ये राय है कि अब जो हरीफ जमातें हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना है कि भाई इनके तो बैंक अकाउंट्स खुल गए, यानी कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लेकिन जज ने जो है उन्होंने जो है इजाज़त दे दी और बैंक अकाउंट्स खोल दिए। उन्होंने कहा अहलियत और अहलियत तो बाद में देखी जाएगी, बैंक अकाउंट्स तो खोल दो। तो ये एक उन्होंने अपनी राय दी है कि उनके बैंक अकाउंट्स खोल गए हैं, तो जो हरीफ जमातें हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना है कि इनके बैंक अकाउंट्स खोल गए हैं, इसका मतलब है कि ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर जी उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से एक राय दी है, बल्कि उनके बारे में एक बड़ी खबर दी है कि मंसूर अली ख़ान कहते हैं कुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि फवाद चौधरी के ऊपर जो कुंडा है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है बल्कि वो किसी और का है, और वो किसी और को उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो किसी और का है, और जो उनके ऊपर केसेस हैं वो बिल्कुल भी सही केसेस नहीं है, वो जो है चार्जशीट केसेस जो हैं उनके ऊपर है, और उन्होंने एक मुखबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कुछ ऐसा केस है, और जो उनके करीबी दोस्त हैं अनवारुल हक काकड़ जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी इस सब में कुछ नहीं कर सकते। और फवाद चौधरी अब इस ऐसी सिचुएशन में है कि एक मछली जैसे होती है। उन्होंने कहा कि मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है तो वो तड़पती रहती है, और उसको फिर पानी में वापस भी नहीं डाला जाता, मारा भी नहीं जाता, ज़िंदा वो तड़पती रहती है। तो बिल्कुल फवाद चौधरी साहब की ऐसी ही कोई सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि वो जो कुंडा उनके ऊपर है वो प्राइम मिनिस्टर का नहीं है बल्कि किसी और का है, और वो किसी और उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया। उसके बाद जी सदीक जान की बात कर लेते हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने कहा है जी, उन्होंने बात की है कि जो साफ और शफाफ इलेक्शन होने जा रहे थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कुछ केसेस जो हैं, अहम केसेस जो अभी सुप्रीम कोर्ट जाने थे और उन पर जो है फैसला होना था, उन पर समातें होनी थी, इस सब सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो छुट्टियों पर चली गई है और जजेस जो हैं वो बीमार हैं। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के जब 10-10 घंटे के केसेस सुनेंगे तो जजेस तो बीमार होंगे, इमरान खान तो नहीं है ना, जज हैं। उन्होंने कहा इमरान खान तो कंफर्टेबल है, ईजी है अडियाला जेल में, लेकिन जब जज 10-10 घंटे के केसेस अडियाला जेल में सुनेंगे तो वो बीमार ही होंगे। 2 जजेस बीमार हैं, उस पर उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि
عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ اتنی لمبی سماعتیں ہو رہی ہیں کہ جج ہی بیمار ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ جو ہے لائن بولی, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کیسز میں اتنی لمبی سماعتیں ہو رہی ہیں کہ جج ہی بیمار ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت اہم کیسز سے جن پر سماعتیں ہونی تھی, اور اس سچویشن میں جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ چھٹیوں پر چلی گئی ہے. دین انہوں نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری ہے, جب ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا تو سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی توہین ہے کہ اس کے باوجود شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے, اور ایک نامعلوم کیس میں جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کا بھی نہیں پتا کہ ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس کہ جس کیس میں انہوں نے گرفتار کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ پولائٹ اور بہت اچھے سیاستدان ہیں تو ان کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے ان کی ماں اور بیٹی کے سامنے, تو یہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے مذمت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جس طرح کی گرفتاری ان کی ہے ان کی ماں اور بیٹی کے سامنے, اور ایک بہت ہی ہمبل انہوں نے لفظ استعمال کیا اور بہت ہی سادہ اور بہت اچھے انہوں نے الفاظ استعمال کیے شاہ محمود قریشی کے لیے. انہوں نے کہا ان کی جس طرح گرفتاری ان کی ماں اور بیٹی کے سامنے کی گئی ہے اس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. انہوں نے اس چیز کی مذمت بھی کی ہے, لیکن اب آگے جو ہے جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے انہوں نے خط لکھ دیا ان کے اس سب کیسز میں, تو اس پر صدیق جان نے اپنی رائے یہ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ملا ہوا ہے اس سب میں, تو وہ کیوں شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ رہا کروائے گا, کیونکہ وہ تو سب چیزوں کا حصہ ہے. پھر جی کاشف علی عباسی ہیں, وہ بھی سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں, وہ بھی شاہ محمود قریشی کے اوپر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے جو رہا کرنے کا حکم دے دیا تو ہر کسی کو ایم پی او والے کیسز میں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کاشف علی عباسی نے کہ عوام جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ صرف الیکشن پر فوکس نہ رکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس چیز پر زور رکھیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. انہوں نے کہا ہے صرف الیکشن ہونا مقصد نہیں ہے بلکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا مقصد ہے. یہ بڑی اچھی ان کی بات تھی کہ الیکشن نہ ہو, الیکشن کا ہمیں کوئی وہ فائدہ نہیں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ضروری ہے. پھر جی مہر بخاری جو بڑی سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کل بلاول بھٹو کو تنقید کا نشانہ بنایا اپنے پروگرام میں, اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کیونکہ بے نظیر بھٹو کی جو ہیں کل برسی تھی اس پر انہوں نے بلاول بھٹو نے جو ہے کوئی تقریب کی, میڈیا ٹاک کی, اور اس میں انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں سارا کچھ کیا اور ان کی جو برسی تھی اس حوالے سے انہوں نے ان کی یادیں تازہ کیں. تو اس پر انہوں نے جو مہر بخاری ہیں انہوں نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ بے نظیر بھٹو کے بڑے قریبی دوست تھے اور قریبی ساتھی تھے. تو جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے اتنی لمبی تقریب کی, اس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر ان کی مذمت کے لیے ایک جملہ بولنا بھی مناسب نہیں سمجھا, اس کی زحمت نہیں کی. انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو بے نظیر بھٹو ہیں ان کے قریبی ساتھی تھے شاہ محمود قریشی, تو ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے ان کی مذمت کرنی چاہیے تھی, ان کے لیے کچھ بولنا چاہیے تھا, لیکن ان کی اتنی بری گرفتاری ہوئی ہے اتنی ان کی ماں اور بیٹی کے سامنے, اس پر جو ہے بلاول بھٹو نے ایک جملہ بولنے کی بھی زحمت نہیں کی. یہ مہر بخاری کے الفاظ تھے. جی ناظرین, تو اب تک کے لیے اتنا ہی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو سینئر صحافی تجزیہ کار کی رائے تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. مزید 24 گھنٹوں میں جو بھی خبریں ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اپنی میزبان کائنات کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.